फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस 52nd एपिसोड ऑफ मुस्कान पर। मैं हूँ राज सिंह वर्मा और मैं हूँ सतनाम कौर। आज हमारी एक खूबसूरत जर्नी का लास्ट डे है। एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होने जा रही है। हमने हमेशा से ये तय किया था कि 52 एपिसोड्स के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमने बहुत कुछ सीखा भी जी। और कोशिश की आपके साथ शेयर करने की। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं जहाँ भी आप हो, कोई हमारी बात आपको अच्छी लगे, जीवन में धारण करें और आपके चेहरे पर स्माइल आए। और अच्छी बात यह है कि मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है, कमेंट्स दिए हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया, आपकी लाइफ स्टेट जहाँ थी उससे बेटर हुई है। हर किसी को अलग अलग तरीके से हमारे एपिसोड्स ने टच किया। तो आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगा कि हमारा थोड़ा सा जो एफर्ट था वो रंग लाया। सो थैंक यू सो मच। और इसी होप के साथ, इसी सोच के साथ हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज का जो ये आखिरी एपिसोड है, इसका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। राज, हमारा जो एपिसोड है वो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ अ वुमेन। आज हमारे साथ है ब्यूटीफुल वुमेन जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है और अपनी लाइफ में भी बदलाव लेकर आए हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है भारती सक्सेना जी, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है। वेलकम। साथ में है इंदु चौहान जी, जो कि बायोडायनेमिक फार्मर है। वेलकम। हमारे साथ है बीके गीता दीदी जी, शी इज अ सीनियर राज योगा टीचर। वेलकम मैम। और इसी के साथ हम वेलकम करते हैं मृणालिनी पाटिल जी का, जो कि एक फिल्म मेकर हैं। वेलकम मैम। तो चलिए हमेशा की तरह हम देखते हैं हमारी रिसर्च टीम क्या कहती है इस टॉपिक के बारे में। जब हम महिलाओं के स्पिरिचुअल पाथ और अवेकनिंग की बात करते हैं और स्पेसिफिकली उनके सेल्फ डिस्कवरी की, तो सेल्फ डिस्कवरी, एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग अपना इटर्नल और अनबॉर्न सोल के साथ हमारी ट्रू आइडेंटिटी को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जब हम पहचान लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, सीमित शरीर और मैं मन नहीं, तो हम खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं। बाहरी दुनिया में महिलाओं के सामने मुख्य समस्या ये है कि उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। यह असमानता न केवल एजुकेशन, पॉलिटिक्स और लीडरशिप में है, बल्कि विशेष रूप से कॉन्शियसनेस के स्तरों में भी है। परंतु आत्मिक स्तर पर स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर या फिजिकल लिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा प्योर, पीसफुल, डिवाइन और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। वास्तव में लव, टॉलरेंस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस इत्यादि जैसे गुण जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आवश्यक हैं, वो महिलाओं में स्वाभाविक ही होते हैं। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो इन सभी गुणों से अनजान है। वो जन्म देती है, अपने बच्चों को दुनिया के सभी नुकसानों से सुरक्षित रखते हुए अत्यंत प्रेम के साथ उसका पालन पोषण भी करती है। ऐसे ही एक नारी अपनी लाइफ में कई भूमिकाएं निभाती है, जिन पर हमारी सोसाइटी डिपेंड करती है। इसीलिए महिलाओं की आध्यात्मिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जब महिलाएं अपनी आत्मिक शक्तियां, अपनी 8 डिवाइन पावर्स की पुनः जागृति करेंगी, तो वे सहज ही शक्ति स्वरूप बनकर खुद का और विश्व का परिवर्तन कर लेंगी। सतनाम, हमेशा से मेरा एक कंफ्यूजन रहा है। हम जब कहते हैं अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट, हर अलग अलग जगह से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। किसी की अवेकनिंग पूजा करते वक्त हो गई, किसी की अवेकनिंग काम करते वक्त हो गई, किसी की अवेकनिंग किसी पत्थर पे हाईली अच्छी एनर्जी वाली मंदिर में हो गई, या किसी पत्थर पे बैठकर पहाड़ के अंदर अवेकनिंग हो गई, किसी के ज्ञान सुनते सुनते हो गई। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा मेरा रहा है हमेशा से। आज मैं कोशिश करूंगा हमारे
पैनलिस्ट से ये सवाल पूछूंगा और इसको क्लैरिफाई करेंगे कि अवेकनिंग होने का तरीका क्या क्या है और अवेकनिंग कैसे पहचाने कि हमारी अवेकनिंग हम एनलाइटेंड हो गए हैं। राइट। दीदी का जवाब जानने से पहले हम देखते हैं दीदी की आज तक की जर्नी। बीके गीता दीदी, आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं। 14 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आईं। आप अपने विद्यार्थी जीवन में अत्यंत मेधावी स्टूडेंट रही हैं। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव आपने प्राप्त किया। आपने ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन, आवास निवास विभाग और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्ष तक निमित्त रूप से अपनी विशेष सेवाएं दी हैं। आप एक कुशल राजयोग एवं सेल्फ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेनर और राइटर हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अभी तक की आपकी जर्नी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। देखो, हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है और इसलिए वो अपने विभिन्न प्रयास करता ही रहता है। लेकिन जब तक मूल बीज सीड से जब तक वो अवेकनिंग हमारे में नहीं आती है, तब तक वेरियस एस्पेक्ट में हम उसको खोजते रहते हैं। जब वो मूलभूत सत्य हाथ लग जाता है, फिर व्यक्ति में एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक इनर उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है कि अब मेरे हाथ में ये लग गया, जो बेसिक बात होती है। इसलिए जो अवेकनिंग है वो किसी को कभी भी कहीं भी कोई भी कार्य के द्वारा आ सकती है। जो उनकी आंतरिक खोज है उससे संबंधित मूल सत्य जब हाथ लग जाता है, फिर वो खुश हो जाता है कि अब मुझे मिल गया। तो बेसिकली हम सीख करते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कुछ एक ऐसी चीज जो हम अंदर लैक कर रहे हैं, तो वो हम ढूंढ क्या रहे हैं? देखो, एक तो उनको जिससे जीवन में शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, समझ मिले, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये हर आत्मा की एक खोज रहती है। जब वो चीज से संबंधित बात मिल जाती है जिससे हम वो पा सकते हैं, तो उनका अनुभूति ये हो जाता है कि बस मुझे मिल गया है। लेकिन दीदी, मिलने के बाद वो स्थिति रहती है अवेकन पर्सन की हमेशा? उसके लिए चाहिए कि उनके दिशा में उनके प्रयास, उनका फोकस, एकाग्रता शुरू हो जाए। तो प्रयास और कुछ न कुछ माना जो अनुभूति हुई उनको कांस्टेंट बनाने रखने के लिए भी प्रयास चाहिए ना भाई। सत्य हाथ लग गया, पर वो हमेशा मेरे टच में वो बातें रहे, मेरे अभ्यास में वो बातें रहे, तो वो अनुभूति कांस्टेंट बनती। तो हम आपसे बाद में बात करेंगे दीदी कि इस चीज को परमानेंट, एवरलास्टिंग बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे हमारे बाकी के पैनलिस्ट से कि उनका अनुभव क्या रहा है अवेकनिंग के ऊपर। मैं भारती जी से यहाँ पे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं और आप ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स करती होंगी जिससे कि जीवन परिवर्तन होता है, राइट? एम आई राइट? तो उसमें स्पिरिचुअलिटी क्या हेल्प करती है, या आपके जीवन में भी आपने कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि स्पिरिचुअलिटी के आने से आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आई या कुछ चेंज आया, एक बड़ा परिवर्तन आया आपकी लाइफ में? सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस? लेकिन उससे पहले भारती जी, हम देखते हैं आपके जीवन की उपलब्धियां। भारती सक्सेना एक एचआर लीडर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच हैं। आपको कई प्रसिद्ध कंपनीज जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एटसेट्रा में 20 से भी अधिक सालों का एक्सपीरियंस है। भारती जी थ्राइव एंड शाइन के फाउंडर हैं, जहां वे कोचिंग, ट्रेनिंग
और सॉल्यूशनिंग के जरिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कीनोट स्पीकर और एक सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हैं। भारती जी पिछले 6 सालों से राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं और वे स्पार्क विंग के एक्टिव मेंबर भी हैं। साल 2017 में आपने स्पिरिचुअल काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन लिया है और आप कई फ्री काउंसलिंग कैंप्स भी कंडक्ट करते आए हैं। थैंक यू सतनाम जी। और बहुत अच्छा सवाल है ये आपने जो पूछा कि आपकी खुद की जर्नी, क्योंकि हम किसी की लाइफ में कोई बदलाव कभी ला नहीं सकते अगर हम अपनी जर्नी से कुछ सीखकर उस राह पर खुद नहीं चले। तो मुझे लगता है वो पहली अपनी एक्सपीरियंस मैं पहले शेयर करूँगी, फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन किसी और की लाइफ में लाया भी जा सकता है और किस हद तक हम वो रोल अदा कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखेगा। तो मेरी जर्नी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 20 साल का एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज एन HR प्रोफेशनल मेरा रहा है और एज अ पर्सनालिटी बहुत ही वर्काहॉलिक रही हूँ मैं शुरू से। और ऐसा नहीं था कि किसी रेस में किसी ने पार्टिसिपेट कराया हो, पर मैं फिर भी एक रेस में हमेशा से थी और एक कंपटीशन का जो भाव मेरे अंदर था वो बचपन से था। जबकि स्ट्रेंजली हम कहते हैं कि ये बचपन आपका कैसा गया, क्या माँ बाप ने वो डाला, कभी किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। पर वो प्रेशर मैंने अपने अंदर कैसे क्रिएट किया ये मैं नहीं जानती, पर वो प्रेशर ये था कि मुझे कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। वो किसे दिखाना है ये आज तक मैं नहीं समझ पाई कि वो जर्नी किसको दिखाने की थी। 20 साल निकल गए उस नौकरी करते करते वैसी, और बहुत से ऐसे लोग उस जर्नी में वो लोग मिले जो ऐसी ही एक भाग दौड़ में लगे थे जैसे कि मैं लगी थी, और उससे इतना कुछ सीखने को मिला और वो जर्नी चलती रही। उसमें 20 साल निकल गए ज़िंदगी के। खोज थी, पर जैसे इन्होंने बोला कि खोज किसकी थी मैं वो नहीं जानती थी। एक समय आया और मैं बहुत आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे कि आप नहीं जानते कि आपको वो मोमेंट कब आएगा जब आप कहेंगे कि मेरी अवेकनिंग का ये समय है। और हर आदमी के लिए ये टाइम एक अलग टाइम हो सकता है, ये एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, एक अलग ज़रिया हो सकता है। और मेरे लिए ये सिर्फ टाइम था। मैंने कुछ नौकरियों में ऐसे डिसीजन लिए कि मैंने वो बस छोड़ा, एक नई चीज़ मैं करना चाह रही थी। और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि कुछ कमी होती है, पर वो कमी क्या होती है हम पिन पॉइंट नहीं करके बता सकते। उस कमी को खोजते खोजते मैं बहुत सारी जगह जा रही थी कि जहाँ से मुझे वो मिल जाए जो मैं नहीं जानती मैं चाहती हूँ। उस दौरान ये टीवी चैनल PMTV पे ये प्रोग्राम आया, और उस दौरान वो मोमेंट था जिसको हम आज अवेकनिंग कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक रास्ता है जिसे मैं खोज रही हूँ, और मैं कहूँगी ये अवेकनिंग ही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एक पॉइंट से एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ आप वापस जब देखते हैं आपको खुद विश्वास नहीं होता कि ये कदम आप खुद चल के यहाँ तक पहुँचेंगे। वो कदम आपने क्या लिया और वो अवेकनिंग का थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे? जी ज़रूर। तो किसी ने मुझे कहा, जिन्होंने मुझे ये पैम्फलेट दिया, उन्होंने कहा इसके बाद एक कोर्स होता है, आप एक 7 दिन का कोर्स कर लीजिए। तो वो कदम लेने की हिम्मत मैंने उस वक्त करी, वो टाइम उस वक्त मैंने निकाला, और उस 7 दिन में जो मुझे समझ आया कि मैं असल में हूँ कौन, क्या मैं उस रोल से अपने आप को पहचानती रही जिस रोल से मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती रही, पर एक अंदर जो मैं हूँ, जो वो शक्ति मुझ में है, मैं उसे प्रूव करना क्यों चाहती हूँ। ये सबसे पहला चीज़ जो मुझे सीखी, मुझे लगा वो मेरी अवेकनिंग थी। एक आगे कुछ कदम बढ़े तो इसी जर्नी में मैंने एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग का कोर्स करा, जो कि मैं कहूँगी मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ के एक वैल्यू एजुकेशन कोर्स चलता है, एक सीरीज़ चलती है, मैंने वहाँ से किया। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे ऐसा लगता रहा कि ये मेरे लिए ही बना है। और मैं साइमल्टेनियसली इस काउंसलिंग के प्रोसेस को और स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को इकट्ठे जब चलती रही, तो मुझे लगा ये सिर्फ मेरे लिए बदलाव नहीं ला रहा, ये मुझे इतना कुछ सिखा रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक बदलाव की ओर ले जा सकती हूँ। बहुत खूब भारती जी।
हम आशा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं आपसे इंस्पायर होकर वो भी ये अनुभव कर पाएँ अपने जीवन में। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर पाटिल आपसे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है और उससे आपको क्या लाभ मिला प्रिसाइसली। आपका जवाब जानने से पहले डॉक्टर मृणालिनी जी की जर्नी देखते हैं आज तक की यहाँ तक। एक रेनाउंड एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर और फिल्म निर्देशिका हैं। आपने गुलजार साहब जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर अनेक टीवी सीरियल, प्लेस एवं फिल्म्स का निर्माण किया। आपकी पहली फिल्म कहर के लीड एक्टर को जी अवार्ड्स में नॉमिनी बेस्ट डेब्यूट और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक विशेष डायरेक्टर के रूप में पहचान दी है। आपके द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म धुआं राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई थी और माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी आपका अभिनंदन कर सम्मानित किया। मृणालिनी जी एक सफल डॉक्टर हैं जो डायबिटीज रिवर्सल, वेट लॉस और ऐसे कई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। अभी तक की आपकी लाइफ जर्नी विशेष महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। बचपन से मैं सारी चीज़ें करती थी और मुझे लगता है आज तक मैं बचपन वाली वैसी ही हूँ। मेरे अंदर का कुछ ऊपर से बदले जा रहा है, अंदर कुछ बदला नहीं है। तो वही चीज़ें होती है, आज का हो गया कल ख़त्म। ये पर एक बहुत ओवर सेंसिटिव थी मैं। और जब आप ओवर सेंसिटिव होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है लोगों से। तो ज़रा कोई कुछ टुच मार दे या मतलब मैं बड़बड़ी भी बहुत थी, तो मैं जो आराम से शायद वो इंट्यूशन थी, गेस मार देती थी। वही सवाल आते थे एग्जाम में तो कॉलेज में फंस जाती थी, इसको पेपर मालूम है, पेपर मालूम है। तो मतलब मासूमियत में मैं फंस जाती थी हमेशा और लोग मुझसे दूर भागते थे कि इसको कुछ मत बताओ। तो टारगेट करती थी। तो मैं फिर उसके बाद रियल लाइफ भी शुरू हुआ तो मैं हमेशा उदास ही रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतनी सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे क्यों लोग इतना परेशान करते या शक करते। ये तो एक ये विक्टिमहुड आ गया था। और एक दिन मुझे फुल मून बहुत पसंद है और उस वक्त तक मैं मुंबई में आ गई थी और सागर की लहरें भी, हाई टाइड और वो सब था और मैं बैठी रही फुल मून के नीचे सी फेस पे जाके और लहरों को देखती थी, जाती थी, आती थी, चांद को देखती थी, देखती थी। वो सारी चीज़ें मेरे आ रही जा रही थी। शायद अनायास, पता नहीं, जो मुझे लगता है जब हम अपने एलिमेंट सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो शायद मुझे ऊपर से वो जवाब आया, क्योंकि ना मैंने किसी से लाउडली बात की ना कुछ हुआ। और मेरे दिल में आया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब तुम कौन हो भाई, सबके साथ हो सकता है जिंदगी की। तो मुझे लगे मिस्ट्री है। तो वो पहला पल था जब मैं फ्री हो गई उस ट्रैप ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड ऑल द टाइम कि मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही इनोसेंट हूँ और लोग ऐसा करते। क्योंकि मैंने देखा बीइंग, तब मैं मेडिकल प्रैक्टिसिंग और सीख भी रही थी तो वो भी देखती थी। तो मैंने कहा जब इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, ये छोटे बेबीज तो कर्मा भी नहीं किए हैं, जब इस तरह से लाइफ एंड डेथ हो रही तो ये मिस्ट्री मेरी हिस्ट्री से बहुत बड़ी है। तो आई थिंक वो शुरुआत थी एक डिसिप्लिन लाइफ। और एक मेरा रुझान हमेशा रहा कि योगा करूं, ये क्रिस्टल क्या करते हैं, ये क्यूरियोसिटी, माई माइंड इज़ ऑफ अ वेरी क्यूरियस काइंड्स। मैं सब कुछ देखना चाहती थी जर्नी करते करते। और मुझे समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन यानी लेना इज़ नथिंग इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। आप क्या परमानेंट करना चाह रहे हो, आप खुद रेंट पे आए हो यहाँ पे। तो वो देने का भाव आया और मुझे लगता है वहीं से मेरी वो जर्नी शुरू हुई। और वहीं से कुछ ऐसा हुआ कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, क्योंकि जिंदगी में आती रहती मेरी है। मुस्कुराहट कभी नहीं कम हुई। उस रात ने जो चेंजेस लाए, और उस समय मेरे सामने कोई था नहीं, बस मेरा चांद था जो मेरा, फुल मून इज माई फर्स्ट लव आई ऑलवेज से। और वो समुंदर की लहरें थी। तो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 80% ऑफ वाटर, सो वाटर इज योर माइंड एंड मून इज मून। मून के तो सारे शायरों ने इतने निचोड़ निकाल दिए हैं, आधे काले सारे मून के। तो मुझे लगता है नेचर ने मुझे, वो मेरी सीकिंग सिंसियर थी और मैं अंदर से बहुत महसूस कर रही थी और वो मुझे वो मिल गया सूत्र। और फिर मैं उस रास्ते पे चल पड़ी
मैंने 2 डिप्लोमास किए और मैंने HR कॉलेज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जितने ऑनलाइन बच्चे थे उन लोगों को मैंने रोज़ पेशेंटली सुन सुन के टॉक थेरेपी दी। और मुझे लगता है वो कोविड ने, जहाँ एक तरफ दिल कह रहा था कि मेरे अपने सब जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे वो सशक्त बनाया उस ईश्वर ने ही, जिसका ना नाम जानती हूँ ना जिसे मैं दोस्त मानती हूँ अपना उसको। और आई थिंक दैट इज द बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी नाउ। वेरी नाइस मृणालिनी जी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और बहुत इंस्पायरिंग है। और जिस तरह से आप जॉली हैं, मुझे लगता है भगवान भी आपको सुनता होगा तो वो भी चाहता होगा कि हाँ अब मैं सुनता हूँ इसको क्या बोल रही है। सो बहुत ही फन वे में आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। हमारे साथ इंदु जी हैं, वो भी अपना एक स्पिरिचुअल एंगल अपनी लाइफ का जो है हमारे साथ शेयर करें। तो इंदु जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले हम देखते हैं थोड़ी सी आपकी लाइफ की झलकियाँ। इंदु जी एक बायोडायनामिक फार्मर, इनोडाई वॉलरफ स्कूल मुंबई के फाउंडर, ट्रस्टी और टीचर हैं। आपका जीवन मदर नेचर के प्रिजर्वेशन और बच्चों के साथ काम करने के बारे में रहा है। आपको कई प्रकार की खेती जैसे पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग की सेल्फ लर्निंग के थ्रू अच्छी समझ है। आप स्कूल्स में टीचर्स का भी मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर ताकि वो अपने छात्रों की और अच्छे से मदद कर सकें। इंदु जी का मानना है कि अपने डेली रूटीन में सही खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, नो मेडिसिन्स और कॉन्शियस लिविंग, ये वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। जहाँ तक मेरे को ध्यान में आता है, स्पिरिचुअलिटी मुझे इंट्रोड्यूस करी थी जब मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी और बहुत ही नॉटी थी, इट सीम्स कहते हैं। और मैं ज़्यादातर बॉयज़ के साथ ही खेला करती थी और घुटनों पे हमेशा चोट लग के आती थी। और एक दिन डैड घर पे थे तो बोले कि ये क्या है, तो मैंने बोला बहुत चोट लगी, गिर गई थी। तो कहते हैं तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, ऊपर सब देख रहे हैं तो ये लगा है आपको। तो आप जब सोचते हैं तो लगता है कि वो हमेशा से रह गया जहन में कि तुम कुछ भी गलत कर रहे हो तो यू आर वॉच्ड, तुम भगवान देखते हैं और तुम्हारे राह तो तुम्हें सोच के चलनी। द कॉन्शियसनेस वाज ऑलवेज देयर। और डैड क्योंकि कर्मयोगी थे, उनको कर्म ही पूजा है, तो हम भी घर में सबका यही था कि काम सही होना चाहिए। जो तुम स्टूडेंट हो तो विद्या तुम्हारी कर्म है, एंड इवेंचुअली अपने शरीर का ध्यान रखना। तो वो सारी चीज़ें हमारे जहन में वैसे हम बड़े हुए हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, खाना सही खाना चाहिए, इस तरह से बड़े हुए। तो स्पिरिचुअल वहाँ से आया है, लेकिन ये भी एक टेम्पल है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो उस तरह से हम बड़े हुए। फिर जैसे जैसे कॉलेज वगैरह, तो काम हमेशा सही करना, डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रोइंग अप। फिर इवेंचुअली वी गॉट मैरिड एंड जब बच्चे हुए मेरे, जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, बॉम्बे में हुई थी ऑफ कोर्स, तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे तो स्कूल मैं अपने बच्चे को कैसे डालूंगी, इसमें कोई गार्डन नहीं है, सब कंक्रीट है, बच्चा मेरा कैसे खेलेगा कूदेगा, मिट्टी नहीं है स्कूल में, मिट्टी में तो खेलना बहुत ज़रूरी है, पेड़ भी नहीं है। तो उस तरह की डिस्टर्बेंस में मैंने फिर हम एक स्कूल जो कि बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा था, बॉम्बे में ही था, उसमें डाला बच्चे को। और वहाँ से फिर मैंने भी जानने की कोशिश की ये है क्या। When I got there, I rediscovered myself. मुझे एहसास हुआ कि जो मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही थी कि I like earth, मेरे को ज़मीन की सेवा करने की ज़रूरत है, और मेरे को अपना पैशन रिकग्नाइज़ किया मैंने, that I loved gardening and I became a gardening teacher. तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। और मैं ये हर बार जब मिट्टी में काम करती हूँ, मेरे हाथ मिट्टी में हों, तो मैं शांत होती हूँ, मेरे को आइडियाज़ आते हैं, मेरी सॉल्यूशंस आती हैं, मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। और मुझे लगा, और फिर वहाँ से राइट काइंड ऑफ फूड ईटिंग, बॉडी टेकिंग और सीरियस हो गया और कंसंट्रेटेड हो गया फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई फैमिली, फॉर पीपल अराउंड। फिर मैंने फार्मिंग किया डायरेक्ट, बच्चों को तो सिखाई है, पर मैंने लैंड अपनी लेके कि क्या मैं कर सकती हूँ जो मैंने सीखा है बुक से। तो उसके लिए फिर मैंने
अपना एक लैंड लिया, और मज़े की बात है क्योंकि ऑर्गेनिक करनी थी तो मुझे एक गाय की ज़रूरत थी, और वो गाय जो मैंने पाई एक आश्रम से, उन्होंने बोला आप यही लेंगे और आपको ये प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा भी साथ में लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो कामधेनु आई मेरे पास, उसके साथ में उसका नंदू भी आया, और वो दूध पीता था, पर दोनों मेरे को गोमूत्र और गोबर देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको उसी में ही खुशी मिल रही थी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे वो कनेक्शन जो मैं ढूंढ रही थी कहीं पे मेरे खेत में, और उनकी सेवा करके मुझे लग रहा था इट वाज। तो आपसे जानना चाहेंगे दीदी, मतलब ये रास्ता सही है या सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करना अच्छे वैल्यूज के साथ वो इनफ है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए ना आए डजंट मैटर, या आता ही है? तो थोड़ा सा इस पे क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोग तलाश कर रहे हैं आई एम श्योर अलग अलग रास्तों से। तो बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअलिटी को अपने कर्म से भी, जैसे इन्होंने कहा कि जब काम करते हैं तो खो जाते हैं, तो क्या वो भी एक राइट वे है स्पिरिचुअलिटी? उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी में गिनेंगे कि या इसके कुछ और मायने? ऐसा है कि जो हर इंसान की खोज होती है, क्योंकि उससे अपने जीवन में ये सब अनुभूतियाँ चाहिए, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की, आनंद की, सत्य की, और उसके लिए ही वो प्रयास करता है। और उसमें अनुभव भी होता है कि अभी जो सोर्स मैंने पकड़ा है वो थोड़ा कुछ दे सकता है या फुल मुझे दे सकता है ना। हर एक इंसान इसलिए संबंध भी बनाता है, चीजें भी लाता है, प्रकृति से भी जुड़ता है। उसका कारण ये है कि थोड़ी बहुत अनुभूतियां हमें हर किसी से होती है, परंतु हम आखिर जो आत्माएं हैं, चैतन्य शक्ति है, स्पिरिट जिसको हम कहें, वो अविनाशी है। इसलिए हमें हर अनुभूति भी अविनाशी चाहिए। अल्पकाल के लिए तो व्यक्तियों से, पदार्थों से, प्रवृत्ति से, प्रकृति से हमें मिल जाती है, लेकिन हमें परमानेंट वो प्राप्ति चाहिए, क्योंकि हम अविनाशी है तो ये अनुभूतियां भी हमें अविनाशी चाहिए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि ये अनुभूतियां पूर्ण सत्य हो। थोड़ी भी बनावटी होती है तो हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जब ये जज हो जाता है वेरियस अनुभवों से कि ये सब सोर्सेस है, वो इटर्नल सोर्सेस नहीं है, हमें जो पूर्ण मात्रा में चाहिए और सदा चाहिए, वो कोई व्यक्ति, प्रवृत्ति, पदार्थ से नहीं हो सकता है। जब ये समझ आ जाती है कि अल्टीमेट सोर्स आखिर वो परम शक्ति है और हमारी अपनी ओरिजिनल स्टेज है, तो फिर हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होते हैं और उस परम शक्ति से कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तब तक हम इन थोड़ी थोड़ी अनुभूतियों से खुश होते हैं, पर जब कोई और बात आ जाती है, वहां वो हमारी शक्ति खत्म हो जाती, अनुभूति समाप्त हो जाती, तब समझ में आता है कि इससे भी ऊपर कोई सोर्स है। और वही स्पिरिचुअलिटी हमें समझाती है कि अल्टीमेट सोर्स के साथ कनेक्ट होना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, क्योंकि जैसे इन्होंने भी कहा कि काम में तो व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, लेकिन अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो दीदी यहाँ पर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर हमें अपने आप को समझना है, हमें सुप्रीम से कनेक्ट होना है, तो क्या सही तरीका है उसका? मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी भले छोटी आयु में इस विद्यालय से कनेक्ट हुई, लगभग 14 वर्ष की आयु में मैं इस विद्यालय से कनेक्ट है, और मेरा सदा ये खोज रहता था कि अभी जो मैं जी रही हूँ, जिस प्रकार से दुनिया चल रही है, वो सही नहीं है। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। मैं गांधी जी को भी पढ़ती थी, विवेकानंद को भी पढ़ती थी, परंतु मुझे वो सोर्स नहीं मिलता था।
सत्य स्वयं ही प्रकट होता है। परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आते हैं और सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। वो जब सारे बेसिक ट्रूथ्स हमें क्लियर हो जाते हैं, फिर हमें व्यावहारिक जीवन जीना, इस दुनिया के वैरायटी सिचुएशंस, वैरायटी पर्सनालिटीज के बीच में रहते भी, जैसे कोई हमारी फीलिंग्स को हर्ट करने वाले भी मिलते हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, पर वो मूल सत्य ज्ञान मिल जाने के बाद कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, किसी का भी व्यवहार हमारी खुशी आनंद को कम नहीं कर पाता। ये मेरी अपनी अनुभूति। इसलिए ये विद्यालय यही बताता है कि अब तक हरेक ने अपने अपने चिंतन की बातें समाज के आगे रखी और इसी का परिणाम ये हुआ कि अनेक बिलीफ सिस्टम बने, अनेक मतें बनी, परंतु फाइनल ट्रूथ तो सामने आया ही नहीं। और यही कार्य परमात्मा का है कि वो खुद आकर के वो सत्य हमें बताता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी आप। आपने तो पूरा सार ही दे दिया हमारे अभी तक के एपिसोड्स का। अभी तक हमने इतने एपिसोड्स किए हैं, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि सबका सार यही है कि मैं कौन, मेरा कौन, बस इसको जान लो और फिर अपना जीवन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। और ये दो चीज़ें जब क्लियर होती हैं तो लाइफ के सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाते हैं इसके सामने। इसके ऊपर हमने लोगों की राय ली, आइए देखते हैं। पिछले कई सालों से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को मैंने कई साल पहले समझ लिया। 2014 की बात है जब मेरी लाइफ में सब कुछ था। आई हैड फेम, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, मनी, एवरीथिंग, एंड बट स्टिल आई वाज अनहैप्पी। स्टिल देयर वाज एन एम्प्टीनेस, देयर वाज अ वैक्यूम। और मैं ये सोचती थी कि जब सब कुछ है जो एक पर्सन डिज़ायर करता है, तो उसके बाद भी एक डेप्थ में एक अनहैप्पीनेस क्यों है। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद आई एम लुकिंग फॉर द ट्रूथ, आई एम लुकिंग फॉर सम अदर आंसर्स। जैसे कहते हैं कि ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस फैक्ट दैट हु एम आई, क्योंकि आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन होता है। और जब हम इसको समझ लेते हैं तो शायद बाकी बहुत सारे परत, बहुत सारे पन्ने खुलने लगते हैं। जिस कोर से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम वापस उस कोर से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं हमें हमारी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, दैट यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, यू आर दिस, यू आर दैट, व्हिच इज एक्चुअली फॉल्स। एंड वी स्टार्ट रिलेटिंग विद दैट, हम उसी को सच मानने लग जाते हैं। बट जीवन में कुछ ऐसा हुआ, मैं अपने बारे में बताऊं तो 2014-15 की बात है कि ये सारे ही लेबल्स जिससे मैं आइडेंटिफाई करती थी बहुत स्ट्रांगली, वो सारे लेबल्स चैलेंज हुए। जब वो लेबल्स चैलेंज हुए या वो पील ऑफ हो गए तो आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग दैट इफ आई एम नॉट दिस देन हु एम आई। एंड उस एक्सप्लोरेशन से मैं वापस अपने ट्रुथ पे आई। और इसका फायदा ये है कि when we think that we are a spiritual being, that I am a divine being, I am a cosmic being, उससे ये होता है कि हम अपने बारे में जो एवरेज थॉट्स रखते हैं या फॉल्स बिलीव्स रखते हैं वो हट जाती हैं। जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है, रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया बदल जाता है, एंड फाइनली द वे यू लिव योर लाइफ इज मोर ऑथेंटिक। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी ऑन दिस जर्नी। एंड it's very important to know that as a soul we belong to the higher power, the supreme soul, and universe ने उसने हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं डाली हैं। और जैसे कि कोई पेड़ होता है वो खिलना चाहता है और अपने फुल पोटेंशियल ब्लॉसम करना चाहता है, उसी तरह से हम सब भी हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको पूरी तरह से निकालना चाहते हैं। बट उसके लिए पहला स्टेप यही होता है कि वी नो हु वी आर, बिकॉज वहाँ से उस कनेक्शन से जो डिवाइन के साथ होता है बहुत सारी हीलिंग होती है, बहुत सारी क्लेंजिंग होती है, बहुत सारी प्यूरिफिकेशन होती है हमारे अंदर, एंड वी स्टार्ट लिविंग अ मोर ऑथेंटिक लाइफ। सो आई वांट टू इंस्पायर एवरीबडी टू
go on this quest. It's worth it. I think we all deserve to go on this journey. And best wishes from me. And thank you to Muskan. सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ये जो प्रैक्टिस है इसमें हमें कहीं किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को समझना है और हमारे सोर्स को समझना है, और जैसा हमने एपिसोड्स में डिस्कस किया, दीदी ने कहा, जड़ को सींचना है। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि विविधता है भारत में, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और बहुत सारे, तो कुछ लोग जो है बहुत सारा इन्फ्लुएंस कर देते हैं गलत, तो आम लोगों की एक धारणा हो जाती है कि ये एक स्पिरिचुअल कल्ट है, ये एक आउटफिट है, ये एक है। लेकिन मेरा देखने का नज़रिया अलग है। सारी चीज़ें आपको परमात्मा तक ही पहुंचाएगी, सारा ज्ञान एक जैसा है। अलग अलग लोग इसलिए हैं कि बॉलीवुड में एक ही हीरो राज कर सकता है, नहीं ना, वैसे ही अलग अलग हीरोज़ है, हीरोइंस है, आपके जो पसंद आए आप चलिए, तो पहला स्टेप लीजिए और मंजिल आपको मिल ही जाएगी। बस यही कहना चाहती हूँ। कोई ताला नहीं है, दरवाजा खुला है। यस, चाबी हमें खुद ढूंढनी है। बिल्कुल। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे सोचना है कि जो मैं अपनी बॉडी से हमेशा काम कर रही थी, ऑफ कोर्स माइंड काम करता था, बट there is a soul cleaning also which is required. So these two things should be working simultaneously. It's not just one thing. It's not just the body. I have to, maybe my soul was working, but I didn't realize it. अब realization ये है तो consciously उस पे काम करना। तो हम अब जो कर्म करेंगे वो कॉन्शियस एफर्ट रहेगा। अभी अनकॉन्शियस चल रहा था, राइट। अब अवेयरनेस के साथ में कॉन्शियस एफर्ट ऑन सोल इज ऑल्सो अ नीड for the humans, you know, the body and soul should be working together. तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्कान प्रोग्राम से हम यही अवेयरनेस जो है वो सभी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, और मुझे लगता है हम कई हद तक कामयाब भी हुए हैं। आई एम श्योर जितने भी एपिसोड्स अभी तक लोगों ने हमारे देखे हैं, मेरी यही आशा रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज उन एपिसोड से ज़रूर आएगा, और जब आपकी लाइफ बदलेगी तो हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। और बिल्कुल ये बात हमारे प्रेसिडेंट ने देखी और समझी और हमें बहुत मॉरल सपोर्ट दिया, क्योंकि इससे पूरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। क्योंकि एक महिला का अगर बढ़ता है, हमने महिलाओं के ऊपर प्रोग्राम किया है, महिला का बढ़ता है तो महिला पूरे जनरेशन की सोर्स है। हमारा पूरा जनरेशन खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, पूरा विश्व खुशहाल होगा, और हैप्पीनेस इंडेक्स सभी का बढ़ेगा। आई होप हमारा जो थोड़ा सा एफर्ट था उससे आपके चेहरे पर स्माइल आएगी और आपको वो चाबी मिल गई। वी बिलीव दैट। मैं तो अपने आप को हर रोज याद दिलाऊंगा, जीत कर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर हार कर मुस्कुराओ तो कोई बात है। गुस्से का जवाब गुस्से से सब देते हैं, गुस्से का जवाब अगर प्यार से दो, मुस्कुरा कर दो तो कोई बात है। क्या बात है। तो इसी प्यारे नोट के साथ कि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा, और जाते जाते इस प्यारे से गीत को सुनते हुए जाते हैं और मुस्कान की यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। नमस्कार। निराशा के बादल छट गए, उदित हुआ दिनकर जैसे, सृजन की कभी तुम खोना मत
मत मुस्कान, गूंजता रहे सदा ये गान। कभी तुम खोना मत मुस्कान, गूंजता रहे सदा ये गान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। परचम लहर लहर लहराए, भारत का गौरव अभियान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। चीर पहाड़ों को हमने रास्ते सरल बनाए हैं। मोड़ी नदियां बांध बनाए, नए तराने गाए हैं। चीर पहाड़ों को हमने रास्ते सरल बनाए हैं। मोड़ी नदियां बांध बनाए, नए तराने गाए हैं। राजयोग को अपनाने से बदले हैं दिनमान। प्रेम और सहयोग है साथी, इन्हें नहीं बिसराओ। राग द्वेष की चौड़ी खाई, उसको तुम भर पाओ। सच कहता हूँ पालेंगे हम खोई हुई पहचान। कभी तुम खोना मत मुस्कान, गूंजता रहे सदा ये गान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। बस अब करना है एक काम, जो लौटे भारत का सम्मान। खोए गुमसुम है जो नाम, लौटा दे उनकी मुस्कान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। ला 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 भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मुस्कान कार्यक्रम की टीम के सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करके इस कार्यक्रम की सराहना की। गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री हरिलाल भाई ने पुष्प गुच्छों द्वारा राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया। इस कार्यक्रम द्वारा एक नारी अपने कुटुंब, समाज और देश का कैसे उत्थान कर सकती है, इस विषय पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जी ने मुस्कान टीम के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति जी की मुलाकात में मुस्कान कार्यक्रम की डायरेक्टर बीके शिखा बहन, मुख्य एंकर्स राज सिंह वर्मा और सतनाम कौर तथा ब्रह्मा कुमारीज विमेन विंग के चेयरपर्सन आदरणीय बीके चक्रधारी दीदी जी, विमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सविता दीदी, वैल्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर बीके लीना जी सम्मिलित हुए। राष्ट्रपति जी के साथ हुई ये मार्मिक मुलाकात मुस्कान टीम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।